हागै अध्याय 1। परमेश्वर का भवन बनाने की आज्ञा। दारा राजा के राज्य के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हागै भविष्यद्वक्ता के द्वारा शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुँचा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हागै भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुँचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परन्तु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परन्तु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परन्तु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परन्तु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यह कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊँगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परन्तु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है, और मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाखमधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। लोगों की आज्ञाकारिता। तब शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हागै भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था, उसे उन्होंने मान लिया, और लोगों ने यहोवा का भय माना। तब यहोवा के दूत हागै ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। और यहोवा ने शालतीएल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उभार कर उत्साह से भर दिया कि वे आकर अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के भवन को बनाने में लग गए। यह दारा राजा के राज्य के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के 24वें दिन हुआ। हागै अध्याय 2। परमेश्वर के भवन की आने वाली महिमा। फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हागै भविष्यद्वक्ता के पास पहुँचा। शालतीएल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की अपेक्षा कुछ भी अच्छा नहीं है? तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल, हियाव बाँध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक, हियाव बाँध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों, हियाव बाँधकर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बाँधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। इसलिए तुम मत डरो, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सब को कंपित करूँगा, और मैं सारी जातियों को हिलाऊँगा, और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएँ आएँगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूँगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चाँदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शान्ति दूँगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। लोगों का मलिन होना।
दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 9वें महीने के 24वें दिन को यहोवा का यह वचन हागै भविष्यद्वक्ता के पास पहुँचा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, याजकों से इस बात की व्यवस्था पूछ। यदि कोई अपने वस्त्र के आँचल में पवित्र माँस बाँधकर उसी आँचल से रोटी या पकाए हुए भोजन या दाखमधु या तेल या किसी प्रकार के भोजन को छूए, तो क्या वह भोजन पवित्र ठहरेगा? याजकों ने उत्तर दिया, नहीं। फिर हागै ने पूछा, यदि कोई जन मनुष्य की लोथ के कारण अशुद्ध होकर ऐसी किसी वस्तु को छूए, तो क्या वह अशुद्ध ठहरेगी? याजकों ने उत्तर दिया, हाँ, अशुद्ध ठहरेगी। फिर हागै ने कहा, यहोवा की यही वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और यह जाति वैसी ही है, और इनके सब काम भी वैसे हैं, और जो कुछ वे वहाँ चढ़ाते हैं वह भी अशुद्ध है। प्रतिज्ञा की हुई आशीष। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात् जब यहोवा के मंदिर में पत्थर पर पत्थर रखा ही नहीं गया था, उन दिनों में जब कोई अन्न के 20 नपुओं की आशा से जाता तब 10 ही पाता था, और जब कोई दाखरस के कुण्ड के पास इस आशा से जाता कि 50 बर्तन भर निकाले, तब 20 ही निकलते थे। मैंने तुम्हारी सारी खेती को लू और गेरुई और ओलों से मारा, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। यहोवा की यही वाणी है। अब सोच विचार करो कि आज से पहले, अर्थात् जिस दिन यहोवा के मंदिर की नींव डाली गई, उस दिन से लेकर 9वें महीने के इसी 24वें दिन तक क्या दशा थी? इसका सोच विचार करो। क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परन्तु आज के दिन से मैं तुम को आशीष देता रहूँगा। उसी महीने के 24वें दिन को दूसरी बार यहोवा का यह वचन हागै के पास पहुँचा। यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल से यह कह, मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को हिलाऊँगा, और मैं राज्य-राज्य की गद्दी को उलट दूँगा। मैं अन्य जातियों के राज्य-राज्य का बल तोड़ूँगा, और रथों को चढ़वैयों समेत उलट दूँगा, और घोड़ों समेत सवार हर एक अपने भाई की तलवार से गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। उस दिन, हे शालतिएल के पुत्र, मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर मुहर वाली अंगूठी के समान रखूँगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है।